जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। और स्टार्ट करते हैं अपना नया लेसन। वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश क्यों हम स्टडी करने वाले हैं, किस लिए स्टडी करने वाले हैं, उसका पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ अब जल्द ही। ठीक है। और उसी के साथ में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, पिछली बार जो फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ माइक प्रॉब्लम के चलते पार्ट वन के अंदर हम लोग ने ये चीज़ मिस कर दी थी। अ, तो अभी मैं उसका जो लिंक है पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन के अंदर लीव कर दूंगा, ताकि आप उसको वापस रीअसेंबल करके उसको अच्छे से पढ़ सकें। तो शुरुआत करते हैं अपना मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल अपनी मध्य प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा। मध्य प्रदेश ट्रांसलेट हो गई है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? भोपाल। ठीक है ना? भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है ना। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद अपना आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की इमेज देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र की इमेज बहुत ही आसान है। ये महाराष्ट्र की इमेज मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बता देता हूँ। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मैप पे, महाराष्ट्र का देखिए मैप बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। तो महाराष्ट्र का मैप, ये रहा अपने महाराष्ट्र का मैप आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने महाराष्ट्र का मैप प्रेजेंट कर दिया हमने। दिस इज द महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र का मैप ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर अपनी मुंबई हो गई। ठीक है। ये पूरी जगह जो आपको दिख रही है, ये जो समुद्र के किनारे, वो मुंबई है। और उसके बाद में ये पास के जो भी शहर है उनके बारे में डिटेल्स में बताया गया है ना। मुंबई के जस्ट पास में देखिए यहाँ पर पुणे है ना। ये जो जगह दिख रही है आपको, दैट्स पुणे। और ये महाराष्ट्र की कैपिटल भी हमारी कौन सी? मुंबई है। और इसे क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल, कैपिटल ओके ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया की ये क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर भी नोट करी जाती है एज ए मुंबई एज ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट मेंटेन भी करके रख रही है कि एज ए फाइनेंशियल कैपिटल जो कि इसको माना जा रहा है, उसे बहुत ही ढंग से उसे क्या करा जा रहा है, उसको यूज करा जा रहा है एज दैट टॉपिक। टॉपिक नहीं, उसको टाइटल को, ओके, उस टाइटल को मैनेज भी करा जा रहा है। उसके बाद अपना हो गया मणिपुर, है ना। मणिपुर में आपको बता दे रहा हूँ, मणिपुर, मणिपुर हो गया। तो अभी मणिपुर जो है अपना, मणिपुर का मैं मैप भी आपके सामने जस्ट प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ, मणिपुर, है ना। मणिपुर हो गया। मणिपुर का मैप आ जाएगा आपके सामने, जस्ट सामने आ जाएगा। मैं आपको अब की बार जो ये मैप है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए पिछली बार तो देखिए मैप जो था इंडिया में, उसकी लोकेशन कहाँ पर है वो मैं आपको एकदम डिटेल से बता दूंगा आपकी बात को, है ना। और देखिए ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के अंदर अभी देखिए मणिपुर कहाँ पर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। मणिपुर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो इंडिया का मैप है ना, एक और इंडिया का मैप है आपको सामने दे देता हूँ। देखिए मैं ये जो डायग्राम्स और जो मैप है, ये सारे मैं गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, और कुछ ज्यादा इसका कुछ फंडा नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस गूगल से कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि देखिए डिटेल्स में आपको बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। इसका कॉपीराइट जो है, जो गूगल के जो भी पॉलिसी उसके अनुसार ही होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना ये मणिपुर यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर लोकेटेड, और यहाँ पर देख सकते हैं हम मणिपुर यहाँ पर है। और इसकी कैपिटल कौन सी आप बता सकते हैं? कैपिटल इसका नाम है आइजवाल। ओके, AIZAW एल, आइजवाल नाम से कैपिटल इसकी। और जो भी डेटा आप जो देख रहे हैं वो मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत रिसर्च करा, उसके बाद मेरे को मिल गया था डेटा।
कोई भी नॉर्मल रिसर्च कर सकते हो, डेटा मिल जाएगा आपको, है ना। उसके बाद अपने पास कौन आता है, मेघालय, ठीक है। मेघा मेघालय, ठीक है। मेघालय की कैपिटल कौन सी है आप बताइए। मेघालय की कैपिटल है, ये मेघालय की कैपिटल कहाँ पर गई, शिलोंग, ओके। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। और मेघालय, ओके, मेघालय की कैपिटल इज शिलोंग। और पिछली बार जो मणिपुर की जो कैपिटल थी, मणिपुर की जो कैपिटल थी, वो मणिपुर की कैपिटल कौन सी है आपको मालूम है। मणिपुर की कैपिटल बताइए, जल्दी से बताइए, मैंने वो जानबूझकर छोड़ दी बीच में, है ना, ताकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकूं। मणिपुर की कैपिटल इज इम्फाल, ओके। ये है इंडिया का मैप, ठीक है। मैप पे ज्यादा डिटेल मत करिए, मैं बस लोकेशंस बता रहा हूँ, है ना। ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज करा हुआ कोई भी मैं पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए देखिए आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है, मेघालय इज, है ना, प्रेजेंट ओवर हियर। और उसके बाद हमारा आ जाता है मिजोरम। मिजोरम, ओके, ये आपका मिजोरम, मिजोरम, ओके। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम बेस्ट मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मिजोरम का मैप अभी। यस, आई गॉट इट। मैं बस चेक कर रहा हूँ, आपको मालूम है जो डेटा जो मेरे को ऑनलाइन प्रोवाइड हो रहा है, इजीली जो किसी को प्रोवाइड हो सकता है, उसी को मैं आपको बाय कोलैबोरेटिंग, ओके, बाय जस्ट कंबाइन द डेटा आई एम प्रोवाइडिंग द स्टैटिक्स। यहाँ पर अपना आता है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है बताइए। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल, ओके। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल है। व्हाट, तो मैंने एक गलती कर दी। मणिपुर की कैपिटल मैंने बता दी आइजवाल, और मिजोरम की कैपिटल आइजवाल है, ओके। AIZ AWAL, ठीक है, आइजवाल मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर। ये हो गया। मिजोरम की कैपिटल है ना, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। दैट्स प्रॉब्लम, ओके। I need some of experiences, okay. And after some experience, I will be working properly. और उसके बाद में अपना कौन सा आता है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड, ठीक है। नागालैंड का मैप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नागालैंड की जियोग्राफिकल लोकेशन। नागालैंड देखिए यहाँ पर पड़ता है, ये नागालैंड है यहाँ पर, इंडिया के यहाँ पर। और ये पूरा पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके साइड में देखिए यहाँ पर एक और, ये बॉर्डर स्टेट्स के अंदर भी आता है, ठीक है। इट कम्स अंडर ए बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया। और तो इतना ही है बहुत, ठीक है। और उसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसका कोहिमा, ठीक। और नागालैंड के बाद में अपना आ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा, ओके, ठीक है। उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा का मैं आपको बता दे रहा हूँ। उड़ीसा, 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 निकल जाओ भाई, उड़ीसा, यस, हियर वी हैव इट। है ना, ये देखिए उड़ीसा यहाँ पर पड़ता है,
इंडिया के यहाँ पर उड़ीसा है। और उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है आप बता दीजिए। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि उड़ीसा एक वन ऑफ द स्पोर्ट्स हब ऑफ इंडिया बनने की तैयारी कर रहा है। जैसे कि पंजाब मान लीजिए, हाँ, पंजाब में स्पोर्ट्स हब की तरह माना जाता है, उसी के प्रकार उड़ीसा भी स्पोर्ट्स हब की तरह बनने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखिए अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा अपने स्पोर्ट्स के अंदर, और फ्लड मैनेजमेंट, मेनली इन द फ्लड मैनेजमेंट, है ना। फ्लड मैनेजमेंट में भी थोड़ा बहुत उन्होंने इन्वेस्ट करा है। और उनको अभी बेनिफिट भी दे रहा है, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं एशियन गेम्स के अंदर, अ, राष्ट्रीय गेमों के अंदर, तो उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो मिल रहा है, थोड़े बहुत मेडल्स भी मिल रहे हैं। और अभी हमारे पास आ जाता है पंजाब। पंजाब तो ये देखिए यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, और इसकी कैपिटल कौन सी, चंडीगढ़ इज इट्स कैपिटल। चंडीगढ़ क्या है, इसकी कैपिटल है, क्या है, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है इसकी कैपिटल। और वैसे हरियाणा की जो कैपिटल है वो भी क्या है, चंडीगढ़ ही है ना। अगर आपको पिछले वीडियोस के अनुसार याद हो तो हाँ, चंडीगढ़ क्या है, कैपिटल किसकी है, हरियाणा की भी कैपिटल है। और उसके बाद हमारे पास कौन आ जाते हैं, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का मैप थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये आ गया आपके पास राजस्थान का ये मैप। ये देखिए राजस्थान का मैप ये प्रेजेंट हो गया आपके सामने, ये राजस्थान। ठीक है, ये यहाँ पर राजस्थान स्टेट है। और यहाँ पर थार डेजर्ट है, वर्ल्ड सेकंड सेकंड नंबर पे यहाँ पर क्या थार डेजर्ट आता है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे सेकंड नंबर का डेजर्ट है, जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है जयपुर। और जयपुर इज वन ऑफ द कॉल्ड एज पिंक सिटी। और यहाँ पर लेक सिटी भी है ना। और ये वन ऑफ द इंडियाज टूरिस्ट हब भी माना जाता है। ओके, और द इंटरनेशनल टूरिज्म, है ना। इट्स लाइक वे अहेड देन दुबई, वे अहेड देन दुबई। और यहाँ पर थोड़ी बहुत क्वालिटीज भी हैं दुबई की, जैसे कि ऑयल एंड ऑल। यहाँ पर अपना पड़ता है सिक्किम, सिक्किम है ना। सिक्किम इज हैविंग इट्स कैपिटल एज गैंगटॉक। ओके, गैंगटॉक क्या है, सिक्किम की कैपिटल है। सिक्किम की क्या है, कैपिटल है। हम्म, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। उसके बाद अपने पास कौन आते हैं, तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु देखिए, मैं आपको तमिलनाडु का मैप भी बता दे रहा हूँ। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है बता दीजिए। तमिलनाडु की कैपिटल है, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु, यस हियर वी हैव इट। मैं ऐसा मैप ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर देखिए ये जो मैप है ना, इस मैप पे जैसे कि यहाँ पर देखिए लोकेट करा हुआ है, क्या लोकेट करा हुआ है, यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए रेड डॉट है। उसी प्रकार से देखिए मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, जो कि मैंने अभी तमिलनाडु का जो मैप लिया ना, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो जो तमिलनाडु का मैप है उसको भी अगर आप देखते हैं तो देखिए तमिलनाडु का जो मैप है उसमें भी देखिए यहाँ पर एक रेड डॉट है, जो कि आइडेंटिफाई करता है तमिलनाडु को ना। उस प्रकार से मैं आपको ये लोकेशंस बता रहा हूँ इंडिया में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टेट्स की लोकेशन कहाँ पर है,
ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके, है ना। फिर मैं आपको मार्क करके बताऊंगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर राजस्थान आ गया, यहाँ पर पंजाब आ गया, यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर ये यूपी, ऐसे मैं मार्क करके बताऊंगा ना, तो दैट टेक्स लॉट ऑफ अनएक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेटली आपको मैं बता पा रहा हूँ इस तरीके से। अभी चेन्नई की मैंने आपको बता दिया, चेन्नई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की क्या है, कैपिटल है ना। चेन्नई क्या है, चेन्नई क्या है बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में। चेन्नई इज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ओके, वन ऑफ नहीं, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन ऑफ का मतलब ये होता है कि इसकी बहुत सारी कैपिटल और ये एक कैपिटल है उन सभी में से, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु की जो कैपिटल है सिर्फ क्या है, अपने क्या है, चेन्नई ही है। उसके बाद तेलंगाना आ जाए तो तेलंगाना यहाँ पर लोकेटेड है इंडिया के, और इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद इज फेमस फॉर इट्स बिरयानी एंड चार मीनार। चार मीनार जिसे आप जानते होंगे शायद, चार मीनार किसे कहता है बताइए, चार मीनार क्या है और क्या नहीं है बताइए। इट्स एन like a gate, okay, it was built as a gate of respecting someone to the निजाम, मुके निजाम ऑफ हैदराबाद। अगर आपको मालूम हो कि नवाबों की सिटी जो कि हैदराबाद है, और जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, इंडिया का हैदराबाद है ना, इंडिया का हैदराबाद है। ऐसे पाकिस्तान में आई थिंक सो एक हैदराबाद भी है। पाकिस्तान में भी क्या है, एक हैदराबाद है मेरे हिसाब से, जितना मुझे मालूम है उसके हिसाब से। और अभी देखिए यहाँ पर अपना आ जाता है त्रिपुरा, ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा यहाँ पर है त्रिपुरा अपना, ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। अगरतला अगरतला अगरतला। ओके, त्रिपुरा इज वन ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स कनेक्टेड विद बांग्लादेश। ओके, और यहाँ पर उसके बाद में अपने तेलंगाना के बाद में अपना आ जाता है, क्या आता है बताइए। उसके बाद में अपना आता है, तेलंगाना के बाद में अपना क्या आता है, here we have it, okay, here we have it, here we have it, here it is, it's an उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश भारत के इस हिस्से में है, और जिसे देवभूमि की तरह भी माना जाता है ना, माना क्या जाता है, देवभूमि ही है। और उसकी कैपिटल क्या है बताइए, लखनऊ, है ना। जहाँ पर भी लोग कहते हैं कि नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो क्या, लखनऊ है ना। तो नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश। ओके, वन ऑफ द नवाबों का शहर, वन ऑफ का ना, इंडिया में बहुत सारे नवाबों के शहर है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है ना। उत्तर प्रदेश शहर नहीं, उत्तर प्रदेश शहर तो नहीं है। उत्तर प्रदेश है क्या है, राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य है। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में, वो क्या है, नवाबों का शहर है। और उसके बाद में अपना आ जाता है उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड भी एक तरह से देवभूमि के अंदर ही आता है ना। यहाँ पर बहुत सारी तीर्थ स्थान है, तीर्थ माने की जो भी देवी देवताओं का मंदिर वगैरह है, उस प्रकार से बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। और उसकी जो कैपिटल है उत्तराखंड की, वो क्या है आप बता दीजिए, वो क्या है बताइए।
वो है देहरादून। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, है ना। देहरादून क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल है। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून क्या है, उत्तराखंड की कैपिटल है, जो कि देवभूमि की तरह भी डिनोट करी जाती है। उसके बाद में हमारा आ, आ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, बंगाल देखिए इस इलाके में पड़ता है, वेस्ट बंगाल भारत के। और इसके यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, है ना, जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर ले ऑफ होती हैं इंडियन ओशियन के अंदर। और यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर एक शहर है कोलकाता। कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अपने पास क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है, जो कि इंडिया के इस साइड में पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का, यहाँ पर इंडियन ओशन, यहाँ पर अरब की खाड़ी, यानी यहाँ पर भी इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर अपना क्या है, अंडमान और निकोबार है। और चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़, हम्म, चंडीगढ़ जो है, दैट्स एन यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारा क्या है, हरियाणा, हरियाणा और पंजाब है, उसकी भी कैपिटल है। उसके बाद दिल्ली। दिल्ली क्या है, इंडिया की जो कैपिटल है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है, इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद राइडर्स और बाइक राइडर्स की जो फेमस स्थल है, स्थल माने स्थान है, जो कि है लद्दाख, है ना। लद्दाख भी क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पर है लद्दाख, यहाँ पर है लद्दाख, तो ये जो लद्दाख है वो भी क्या है, एक तरह से यूनियन टेरिटरी है, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जो कि इंडिया के इस तरफ है ना। ये क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो भी क्या है, इंडिया के यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद में पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो कि यहाँ पर लोकेशन है उसकी, इस जगह पर लोकेशन है। अब मैप में इतना आइडेंटिफाई जूम होगा नहीं, वरना मैं आपको बता देता, जो कि क्या है, इंडिया की क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 1.38 बिलियन, माने 100 करोड़, 150 करोड़ के आसपास में। 150 माने 140 के आसपास में, ठीक है। और इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। सब सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, माने कि स्टेट के स्तर पर लैंग्वेज, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों डिफरेंस होता है, तो स्टेट के स्तर पर कोई और दूसरी लैंग्वेजेस हो सकती है, तो इसलिए 22 जो है दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। और इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज, है ना, ये उसका साइन है, रुपीज का साइन है। और बाउंड्री, बॉर्डर कंट्री जिसके साथ में इंडिया शेयर करती है, वो कौन सी कंट्री से, पाकिस्तान है। ठीक है, मैं आपको मैप के अंदर ही बता दे रहा हूँ। ये देखिए इस साइड में पाकिस्तान आ जाएगा, है ना। ये जो इस साइड है, इस साइड है पाकिस्तान आ जाता है हमारा। ठीक है। और अरे भाई साहब, ये इस साइड में पाकिस्तान आ जाएगा। और उसके बाद में इस साइड में चाइना आ गया। चाइना के साइड में अपना आ जाएगा यहाँ पर नेपाल। नेपाल के बाद में आ जाएगा भूटान। भूटान के बाद आ जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास में यहाँ पर म्यांमार, है ना। ये कितनी कंट्रीज हो गई, बताइए। एक,
दो, तीन, चार, पाँच, पांच कंट्रीज के साथ इंडिया क्या करता है, अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। पांच कंट्रीज के साथ क्या करता है इंडिया, अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और इकोनॉमिक रिव्यू की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड नॉमिनल जीडीपी, ओके। और उसके बाद सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन 55% है इंडिया के अंदर। सर्विस सेक्टर माने कोई ऑफिस करता है, जॉब करता है, उसके बारे में। और उसके बाद एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 20%। 20% इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो है 20%। जो इंडिया के अंदर है ना, लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। जैसे इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर इंडिया के लोगों का 20% कंट्रीब्यूशन है, फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन इतना है। और 55% है जो कि किनका है, अपने मान लीजिए जो जॉब करने जाते हैं लोग उनका है। 55 प्लस ये हो गया अपना 75, अराउंड 75%। और रिमेनिंग 25 कितना हो गया, रिमेनिंग 25% किसका है, remaining 25% from the business sector, okay। business sector, properly business sector, major textile, मेजर इंडस्ट्रीज इंडिया में कौन कौन सी है, मान लीजिए टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री माने कपड़ा, क्लोथ है ना, जो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इंडिया के अंदर होता है। मेनली सॉफ्टवेयर, जो कि अपने यहाँ पर आईआईटी है जिसके लिए सॉफ्टवेयर, जो कि इंडिया के अंदर बेस्ट इंजीनियर्स प्रोड्यूस करती हैं। और फार्मास्यूटिकल्स है ना, दवाइयाँ टेबलेट्स के लिए, जो कि इंडिया में जेनरिक मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा चीप हो रखी हैं मेडिसिन। अराउंड यू विल गेट 1.1 रुपीज, ओके। 0.1 है ना, 0.1 रुपीज के अंदर आपको कोई भी मेडिसिन मिल जाएगी इजीली इन द मार्केट। और ऑटोमोबाइल्स के लिए जैसे कि टाटा हो गया, टाटा, महिंद्रा महिंद्रा, और बजाज, ये जो बजाज और हीरो है ना, ये जो कंपनीज हैं इंडिया की वो क्या है, इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में एक और कंपनी है जो कि ट्रक्स प्रोड्यूस करती है, एल एन टी, आई थिंक सो, एल एन टी, ओके, एल एन टी। और ये प्रकाश देखिए, कल्चर के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी देखिए, 22 लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, है ना। इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद में 1600 लैंग्वेज के अराउंड स्पोकन लैंग्वेज है ना, स्पोकन लैंग्वेज इनको अब तक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखी जा रही है, उनको है ना दर्जा दिया गया, स्पोकन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद में छह मेजर रिलीजियन है, सिक्स मेजर रिलीजियन है, सिक्स क्या, छह क्या है, मेजर रिलीजियन है, रिलीजियन है ना। उसके अंदर अपना आता है हिंदू, ठीक है, हिंदुइज्म, इस्लाम, इस्लाम, और उसके बाद में अपना सिखिज्म, और बुद्धिज्म, जैनिज्म, और क्रिश्चियनिटी है ना। और म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, उसके बारे में भी इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस